हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अब हम तैयारी करने वाले हैं टीजीटी की। टीजीटी और जो पीजीटी है उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है सेट। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो मैथ में अगर आप टीजीटी दे रहे हो और पीजीटी दे रहे हो, चाहे आप DSSS भी दे रहे हो और साथ में अगर आप चंडीगढ़ का भी दे रहे हो, तो चंडीगढ़ में भी जो आपकी वैकेंसी है वो आने वाली है टीजीटी की और पीजीटी दोनों की ही। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ में अगर आप यूपी टेट दे रहे हो, कोई भी अगर आप टेट दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप, टेट दे रहे हो, तो उसमें जो पीजीटी है ना, पीजीटी का में जो मैथ आता है, जो आपका सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा सेट। साथ में अगर आपने एस्टेट दिया है, अभी मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि मैम आपने टीजीटी का अच्छा कराया है, अगर आपको पीजीटी की भी नॉलेज है तो वो करा दो। तो ये आप एस्टेट के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, एस्टेट में किसके लिए, पीजीटी के लिए। टेट में तो ये पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी वैकेंसी के लिए वो कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपका जो DSSB है, साथ DSSB है और साथ में आपका चंडीगढ़ है, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम बहुत अच्छे से थ्योरी करेंगे और थ्योरी से ही आपको पता है क्वेश्चन निकलते हैं। अगर हमें थ्योरी क्लियर है ना मैथ की, तो हम क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं अटकते। जितना आपसे मेरे से होगा, आपसे भी आप भी करना अपनी साइड से, और जितना मेरे से होगा मैं आपको कराऊंगी। ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। देखो हमारा फर्स्ट टॉपिक हमें क्या दे रखा है। आज हम करने वाले हैं सेट। सेट को अच्छे से समझेंगे। देखो हमें सेट क्या होता है। सेट क्या होता है, ए स्पेस ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एक स्पेस होता है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्पेस है ना, स्पेस का मतलब है यहाँ पे कलेक्शन होता है। ठीक है, नंबर का कलेक्शन हो सकता है, किसी भी अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ का आपका कलेक्शन हो सकता है। अब देखो डिनोट कैसे करते हैं, हम सेट को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो होता है इसको हम बोलते हैं स्पेस। ये मैंने लिख भी रखा है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेस। और जो इसके अंदर नंबर होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट। एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो हमने कोई एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर का कोई भी हमने एक सेट ले लिया, तो ये क्या है, हमारा डिफाइंड है। डिफाइंड क्या है, ये हमारे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर। तो ये हम डिफाइन कर पा रहे हैं ना, तो यही है हमारी सेट की जो डेफिनेशन है, एक स्पेस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमारे जो सेट होते हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये सेट है, तो इसका हम नाम देंगे तो क्या देंगे, ए, कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ओके, आई होप आपको जो सेट है ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब देखो इस पे हम आगे करते हैं काम। अब देखो यहाँ पे जो है, वी कैन राइट ए सेट इनटू ए 2 फॉर्म। हम किसी भी सेट को 2 फॉर्म में ले सकते हैं। सेट की हमारी टाइप है 2 है, फॉर्म कह दो या टाइप कह दो, एक ही बात है। फर्स्ट आती है हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। सेट क्या होगा हमारा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। एक सेट होगा 5 नंबर का। तो मान लो आपने एक सेट ले लिया, यहाँ पे इसमें 5 नंबर है, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारी जो फॉर्म है, ये क्या है, इसकी रोस्टर फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म आती है वो कौन सी आती है, सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो कैसी होती है, ए आपका क्या होगा, यहाँ पे सेट है x, जो सच दैट x जो है वो लेस देन है किससे, 6 से। ठीक है, लेस देन किससे है, ये हमारा 6 है। तो क्या है, x है वो बिलोंग किस में कर रहा है, n में। यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, ये आपके नंबर होते हैं, इनको बहुत अच्छे से देखना है अगर आपको सेट से करना है। तो ये n से मतलब हमारा नेचुरल नंबर होता है, कि मैंने आगे ले भी रखा है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे 4 ले रखे हैं, जो सेट है रिप्रेजेंट है, सेट ले रखे हैं 4। इनको पूछ रहा है कि ये कौन सा सेट होगा। तो जो हमारा फर्स्ट है वो देखो यहाँ पे क्या है, x सच दैट x स्क्वायर माइनस 1 0। x बिलोंग कर रहा हमारे रियल नंबर में, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू हमारा 0 है, x बिलोंग कर रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब देखो ये इन दोनों को देख के आपका कौन सा सेट लगता है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म लग रही है या आपकी रोस्टर फॉर्म लग रही है। अभी जो है ये तो हमारी क्या है, यहाँ पे बिल्डर फॉर्म है, और यहाँ पे ये कौन सी हमारी रोस्टर फॉर्म है। तो देखो हमारा सेट है जो डिफाइंड नहीं है, सॉरी जो डिफाइंड है, तो नंबर तो हमारे इस सेट में है, बट ये किस फॉर्म में है, हमारी बिल्डर फॉर्म में है। तो ये हमारे क्या किस फॉर्म में है, यहाँ पे बिल्डर फॉर्म में है।
ओके। अब देखो सेट सी है, सेट सी में हमारा एक नंबर है और जो डी है उसमें 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ये मैं आपको आगे बता दूंगी 1 और ओमेगा स्क्वायर हमारा कैसे निकलता है, ठीक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता भी है। अब देखो यहाँ पे जो 1 है और साथ में 1 ओमेगा स्क्वायर है, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ओके, आई होप आपको जो रोस्टर फॉर्म है और जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये समझ आई होगी। अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 1, जो आप ओमेगा बताया ना, क्या बताया मैंने आपको, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारा कैसे बनता है। अब देखो ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इजकल टू हमारा 0 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 इक्वल टू हमारा 0। अब जो x माइनस 1 है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारा क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से जो x की फॉर्म है, x की वैल्यू है वो तो आ गई 1, तो इसका मतलब 1 तो आ गया। अब पूछोगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपका कैसे आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम इसके क्या निकाल देते हैं, फैक्टर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे वैल्यू तो माइनस बी का तो माइनस 1 आएगा प्लस माइनस अंडर रूट हमारा बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4, 3 नहीं 4ac हमारा 1 ही है तो 4 ही आएगा, अपोन में हमारा 2 आ जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट हमारा माइनस 3 आ जाएगा, अपोन में हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो जो माइनस 3 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट हम 3 आइटा लिख सकते हैं, अपोन में हमारा 2 आ जाएगा। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस में, एक बार हम माइनस में। तो देखो एक बार माइनस में लिखेंगे तो माइनस 1 माइनस रूट 3 आइटा अपोन में हमारा 2 आ जाएगा। एक बार माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा अपोन में हमारा 2 आ जाएगा। तो इसको तो जो हमने इसने मान लिया ओमेगा और इसको मान लिया ओमेगा स्क्वायर। तो आपकी जो इसकी वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे इसी की वैल्यू लिखी थी, ये है ना हमारा एक तरीके से जो है ये हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 है, ठीक है। ये है एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी क्या थी, रोस्टर फॉर्म थी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, 1 ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब एक चीज़ और ध्यान दो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है हमारी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 नहीं सॉरी प्लस लगा देती हूँ, ठीक है। क्या आएगा आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा क्या होगा आपका 0 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू हमारा 1 है, ये हमारा सेटिस्फाई है। ये मत सोचना कि ये हमारी सेटिस्फाई नहीं है, ये हमारा ट्रू है, ये पहले से ही सेटिस्फाई है। वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और ओमेगा स्क्वायर मैंने आपको बता ही दिया कैसे आते हैं हमारे। अब चलते हैं नेक्स्ट में देखो क्या दे रखा है आपको, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज द मोस्ट होनेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। मतलब ये पूछा है कि सबसे सच्चा व्यक्ति कौन है हमारी इंडिया में। तो क्या इसका जवाब दे सकते हो आप, नहीं दे सकते। दे सकते हो, नहीं दे सकते भाई। हमें क्या पता कि वो इंसान सच्चा है या नहीं है। मोस्ट सबसे ज़्यादा मतलब जो सच बोलता हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये जो सेट है ये हमारा क्या है, नॉट वेल डिफाइंड है। क्या है ये हमारा, नॉट वेल डिफाइंड है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट में मैंने आपके लिए ले रखे नंबर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर नेचुरल नंबर जो इंटीजर्स जो होल नंबर, रिएशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर नहीं है तो वो अपने आज क्लियर कर लो, क्योंकि इनका यूज़ आपका बहुत ज़्यादा होता है। देखो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद आप याद रखना होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचर का याद रख लेना, नेचर जो होता है वो हमेशा काउंट करता है 1 से, ठीक है। होल का मतलब अगर हमारे 0 है बीच में तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, 0 से। ये मेरी अपनी ट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो इंटीजर्स होते हैं उसमें माइनस और प्लस के नंबर्स दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। अब रिएशनल नंबर कौन से होते हैं, जो अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो हमारे रिएशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर हमारे रूट्स में होते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट्स में होते हैं। साथ में इसमें क्या होता है, पाई भी होता है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि पाई हमारा कैसा नंबर है, तो पाई हमारे अपरिमेय नंबर है, इरेशनल नंबर है। ओके, अब देखो रियल नंबर में हमारे जितने भी नंबर हैं वो सारे ही इंक्लूड हो जाते हैं। लास्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में हमेशा आइटा आता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो, नहीं हो तो आज आप अच्छे से इनको क्लियर कर लीजिए। अब चलते हैं
नेक्स्ट भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि हम समझेंगे हमें क्या दे रखा है। एक्स सच दैट एक्स इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रिकेट। आपसे पूछा है सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है क्रिकेट का, क्या इसको आप बता सकते हो? ठीक है, आप बोल दो कि धोनी है या आप बोल दो कि सचिन तेंदुलकर है। क्या बेस्ट है वो? सबसे बेस्ट है, उनसे बेस्ट हमारा कोई भी नहीं है। तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। किस वे में लिखें? क्या हम इस पे नाम लिखेंगे? नहीं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये नोट वेल डिफाइंड है। ठीक है, मैं आपको डिफाइंड और नोट वेल डिफाइंड में आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि आपको कैसे होते हैं डिफाइंड वाले और नोट वेल डिफाइंड वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमारे टाइप ऑफ सेट आते हैं। टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं? देखो सबसे पहले आता है इम्पटी सेट। इम्पटी और नल सेट आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपको फिर भी कम मिलता है, लेकिन साथ में इम्पटी और जो नल सेट है ये बहुत देखने को मिलता है। ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स, जिस सेट के अंदर हमारे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमारा सेट कौन सा कहलाएगा? यहाँ पे इम्पटी। एग्जाम्पल ले रखा है एक्स लेस है एक्स से, तो एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे होल नंबर पे। होल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो हमारा जीरो भी हो सकता है। तो अगर हमारा एक सेट है, ये हमारा क्या है? सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये इम्पटी है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो हमारे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट नहीं आएगा, एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये हमारी ऐसी ब्रैकेट आ जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच हैज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द फाइनाइट सेट। एक सेट होगा जिसके अंदर फाइनाइट सेट होंगे, मतलब इनफाइनाइट नहीं होंगे, हम उनको गिन सकते हैं, उतने हमारे क्या होंगे? यहाँ पे नंबर्स होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? फाइनाइट सेट। इफ सेट विच हैज़ ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द इनफाइनाइट सेट। एक सेट होगा जिसके अंदर हमारे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे इनफाइनाइट। इन दोनों को अच्छे से हम आगे समझते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे मैंने एक सेट ले रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। एक सेट है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? एक्स जो 5 है, ये कितना है आपका? 5 आपका लेस है किससे? एक्स से, और एक्स लेस है हमारा 7 से। जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब जो एक्स है वो 5 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और 7 से छोटा होना चाहिए। तो 5 से बड़ा और 7 से छोटा, तो इसका मतलब हमारा क्या है? यहाँ पे 6। ये क्या है? ये इस चीज़ पे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। आपके पूरे ही नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 5.6 नहीं ले सकते। ठीक है, ये है मतलब यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे फाइनाइट है। ओके, इसको हम इजी तरीके से काउंट कर सकते हैं और हम गिन सकते हैं हमारा जो सेट है उसमें कितने नंबर है। अब देखो जो हमारा सेट बी है, एक्स सच दैट 5 और एक्स लेस देन हमारा किससे? 7 पे। सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस किसका है? बिलोंग किस में कर रहा है हमारा? एक्स। एक्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है हमारे आर में। आर हमारा क्या है? यहाँ पे रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आपको पता है सब कुछ आ जाता है। तो सब कुछ आ जाता है तो हमारा 5 से तो बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 5 से बड़ा हमारा 5.1 भी आ सकता है, 5.2 भी आ सकता है, ऐसे चल सकता है। और हमारा क्या आ सकता है? 6.1 भी आ सकता है, 6.2 भी। तो ये क्या है? हमारा इनडिफाइंड है। क्या है ये? हमारा इनडिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारे कितने आ जाएंगे, गिन नहीं सकते। ठीक है, इसमें भी हमारा 0 1 2 ऐसे भी आ सकता है ना पॉइंट के बाद। तो ये हमारे क्या है? यहाँ पे इनफाइनाइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने सारी ही ले रखी। सेट में जितनी भी चीज़ें आएंगी मैं आपको बहुत अच्छे से थ्योरी कराऊंगी, बस आप मेरे साथ बने रहना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटरवल। इंटरवल में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारा जो इंटरवल है उसको हम कैसे बताएं कि हमारा क्लोज है या ओपन है। तो आज से आपको वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी क्योंकि मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। अब देखो जो इंटरवल है उसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल रिप्रेजेंट करते हैं -2 और 3 है। अगर यहाँ पे हमारी एक लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट क्या होगा हमारा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 और ये 4, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। अब जो इंटरवल ले रखा है वो देखो यहाँ पे कितना है? -2 और -3। तो इसका मतलब यहाँ पे -2 है और साथ में हमारा 3 प्लस का है। पेन दूसरा ले सकती हूँ, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? -2। अब ये क्या है? हमारा ओपन इंटरवल है। ये हमारी जो ब्रैकेट होती है ये किसकी होती है? ओपन की। ओपन में हमेशा जो नंबर दिया हो ना, जो अंदर दे रखा है ये नंबर, इस नंबर को कभी भी लेना नहीं है। तो इसके अंदर जो हमारे नंबर आएंगे वो कहाँ से काउंट होंगे? -1 से 2 के बीच में जो -1 और 2 इंक्लूड होंगे और यही रहेंगे हमारे नंबर। इसमें -2 और -3 नहीं आएगा।
ठीक है, क्या बताया है, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। इसमें क्या नहीं आएगा, -2 और -3 आपका नहीं आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोज इंटरवल। अब देखो हमारा क्लोज इंटरवल सेम ही नंबर ले रखा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे हम -3 ले लेते हैं। ओके, अब देखो क्या दे रखा है हमें दे रखा है -2 और 3। ठीक है, -2 हमारा यहाँ पे है और 3 हमारा यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ से जो ब्रैकेट होती है क्लोज की वो आपकी ऐसे होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, क्लोज इंटरवल है। ये ध्यान रखना, ओपन इंटरवल क्या है और क्लोज इंटरवल क्या है, इस पे क्वेश्चन भी आता है आपका। अब देखो यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल है तो इसमें -2 और -3 इंक्लूड रहेंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ये हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल। आई होप आपको जो ओपन इंटरवल है, जो क्लोज इंटरवल है, उनमें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ओपन है तो जो नंबर्स दे रखे हैं उनको हम नहीं लेंगे, अगर हमारा क्लोज है इंटरवल है तो जो नंबर्स दे रखे हैं उनको हम ले लेंगे। अब देखो यहाँ में सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, -2 और -3। अब देखो यहाँ से क्या है, सेमी ओपन है, मतलब आधा ओपन है और आधा ये आपका क्लोज है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपका -2 तो है, इसका मतलब -2 तो आपका आएगा। ठीक है, और 3 की साइड कौन सा है, हमारा इंटरवल ओपन का है, तो ओपन का मतलब हमारा 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ओके, इस इंटरवल के जो बीच में नंबर है वो भी सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सेमी क्लोज है, सेमी क्लोज में क्या है, -2 और -3 है। तो यहाँ पे तो जो इंटरवल है वो हमारा क्या है, ओपन, और यहाँ पे जो इंटरवल है वो हमारा क्लोज है। तो यहाँ पे -2 तो हमारा आएगा नहीं, तो कितना आएगा, -1, और फिर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2 और हमारा 3 आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में जो ब्रैकेट है, जो इंटरवल है, वो हमारी क्या है, यहाँ पे क्लोज है। ओके, आई होप भाई आपको ये समझ आ रहा हो, क्योंकि इसमें यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। ओपन का मतलब होता है जो आपको इंटरवल दे रखा है उनको नहीं लेना है, और अगर क्लोज है तो इसका मतलब जो दे रखा है उन दोनों को लेना भी है। ओके, -2 और -3 काउंट होते हैं क्लोज में, और अगर ये हमारा ओपन है तो -2 और -3 काउंट नहीं होते। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। इस पर क्वेश्चन भी ले रखा होगा। अब देखो ऐसे आता है आपका क्वेश्चन, है ना, आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं। एक सेट दे देगा, यहाँ पे 3 आपका लेस देन और इक्वल टू हमारा x के है, और 3 लेस किससे, हमारा 7 से। इसको पूछेगा कि इसकी आप इंटरवल बनाओ। ठीक है, इंटरवल बनाने के लिए पूछेगा। तो इसका इंटरवल कैसे बनेगा, -3 किसके है, हमारा इक्वल का है। इक्वल का है तो इसका मतलब हमने इसमें क्या लेना है, यहाँ पे 3 लेना है। ठीक है, इक्वल है तो हमारा 3 तो आएगा। साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरवल कौन सा आ जाएगा, ये हमारा क्लोज आ जाएगा। और 7 के साथ में हमारा इक्वल का सिंबल नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, तो हमारा यहाँ पे 7 आएगा। 7 नहीं आएगा। ठीक है, क्या 7 आएगा, 7 आएगा आपका, और जो आपका इंटरवल है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और आता भी है, ये आपको आज ही क्लियर हो जाएगा। द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन इस सेट इज कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। देखो अगर आपको कोई ए सेट दे रखा है, इसमें जो एलिमेंट है ABCDE दे रखे हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो हमारे यहाँ पे जो सेट हो जाएगा, इसमें जो नंबर आएंगे वो कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। ठीक है, इंटरवल नहीं आएगा, क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपका मॉडुलस A और आपका जो सेट है वो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 5 नंबर का आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो क्या ले रखा है, अगर x सच दैट x इज ए काउ विद 7 लेग, क्या आपका कोई भी काउ ऐसी हो सकती है जिसकी 7 लेग हो, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, और बहुत बार इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो क्या क्या दे रखा है हमें, इक्विवेलेंट सेट और साथ में हमारा इक्वल सेट। क्या है, इक्विवेलेंट और इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है, टू सेट आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनलिटी। क्या दे रखा है आपको, जो ये है ना, ये क्लियर नहीं हुआ हो तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, क्या है हमारे, अगर 2 सेट है, दोनों में क्या है, हमारे एलिमेंट्स क्या है, हैव कार्डिनलिटी। अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम है तो हमारा जो सेट है वो क्या होगा, इक्विवेलेंट। अगर हमारा इक्वल सेट है, 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव
सेम नंबर एंड सेम एलिमेंट। अगर आपके सेम नंबर है साथ में सेम एलिमेंट भी है तो हमारा जो सेट है वो इक्वल होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में मान लो हमने एक सेट ले लिया ए, इसमें जो नंबर है वो मान लिए ए, बी और सी, ये हमारा कोई भी सेट है। तो इसमें जो नंबर ऑफ द सेट है वो नंबर ऑफ द एलिमेंट है वो कितने हो गए यहाँ पे 3 हो गए, 5 नहीं 3, कितने हो गए 3। अब हम कोई एक सेट और ले लेते हैं बी, यहाँ पे जो सेट है वो 1, 2 और 3 का ले लिया और इसमें जो नंबर ऑफ द एलिमेंट है बी में वो कितने हो गए यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि जो हमारा सेट होता है ना उसमें जो नंबर ऑफ द एलिमेंट होते हैं वो हमारे सेम होते हैं, उनकी जो कार्डिनलिटी होती है वो सेम होती है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ द एलिमेंट है 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इसका मतलब जो हमारे नंबर ऑफ द एलिमेंट है वो सेम है। बट हमारा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो समझो। एक सेट ले लिया ए में जो एलिमेंट है वो हमने ले लिया यहाँ पे ए, स्मॉल ले लेते हैं, कैपिटल ले लेंगे स्मॉल, ए, बी और हमारा सी ले लिया, और साथ में जो बी सेट है एक और ले लिया जिसमें एलिमेंट ले लिए ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट की जो संख्या है वहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जो बी में है, बी में भी एलिमेंट हमारे 3 है। अब देखो इसकी जो लाइन है ना उसको अच्छे से पढ़ो। 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर एंड सेम एलिमेंट। अगर आपके पास 2 सेट है तो दोनों में जो नंबर्स है ना वो भी सेम होने चाहिए और साथ में जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो जो एलिमेंट है वो तो हमारे 3 इसमें है और 3 हमारे इसमें है, साथ में जो आपके सेम नंबर है, नंबर भी क्या है हमारे बिल्कुल सेम है, ए बी सी। इसमें क्या है हमारे जो नंबर ऑफ द एलिमेंट है वो तो कितने हैं यहाँ पे 3 है, बट जो नंबर्स है ना वो सेम नहीं है, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस है इक्विवेलेंट का और इक्वल का। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। अब देखते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट इक्वल होता है क्या हमारा इक्वल सेट के, क्या पॉसिबल है? अब आप खुद ही देखो। अब देखो ये वाला जो सेट है यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट, इसमें जो नंबर ऑफ द सेट है वो तो इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है। क्या हमारे सेम सेट है? सेट में जो नंबर है ना वो क्या हमारे सेम है? नहीं। तो यहाँ पे क्या है हमारा इक्विवेलेंट सेट क्या नहीं हो सकता, इक्वल सेट नहीं हो सकता। बट जो इक्वल सेट है ना वो हमारा इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे राइट है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट याद रखोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ना नेक्स्ट आता है और हमारा लास्ट आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप ध्यान रखना। देयर इज नो ऑर्डरिंग एंड नो रिपीटेशन अलाउ इन ए सेट। अगर आपका कोई भी सेट है तो उसमें ऑर्डर भी नहीं होता और जो रिपीटेशन है होती है ना वो भी आपकी अलाउ नहीं होती किसी भी सेट में। अगर यहाँ पे हमारा ए सेट है तो ए बी सी, और जो बी सेट है सी डी ए है, और सी सेट है उसमें क्या है ये हमारा बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम है ना, तो ए बी सी साथ में सी बी ए और बी सी ए है, तो तीनों में क्या है जो ऑर्डर है वो हमारा सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। ये हमारा ए से स्टार्ट है, ये हमारा सी से है, ये हमारा बी से है, तो ऑर्डर तो हमारा सेम नहीं है। बट ये जो हमारा सेट है ये तीनों ही क्या है यहाँ पे इक्वल है, तीनों क्या है हमारे इक्वल है। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट आपको बी दे रखा है। अब ए सेट है उसमें तो जो एलिमेंट है वो 3 है, जो बी सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो कितने हैं बताओ कितने हैं, 1 2 3 4 5। क्या हमारे 5 एलिमेंट है? नहीं, हमारे कितने एलिमेंट है यहाँ पे 3। क्या बोल रखा है यहाँ पे, ये लाइन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही लिख चुकी हूँ। नो ऑर्डरिंग और नो रिपीटेशन नहीं आपकी अलाउ होती सेट में। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये यहाँ पे ए बी और सी ही है, तो 3 एलिमेंट यहाँ पे, 3 एलिमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ए है और वो बी के इक्वल होगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था सेट वो इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आए और मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको डेली ही प्रैक्टिस कराऊंगी। सेट की हमारी एक वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और आएगी, फिर हमारा सेट टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैं डेली कराऊंगी आपको, ठीक है। जितने भी आपकी टॉपिक आएंगी ना, DSSB चंडीगढ़ में, PRT TGT जितना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उन सभी की मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगी। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जब भी मैं आपका वीडियो डालूँ आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।